कपिल, ये आज की जो पीढ़ी है, इनको पता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कपिल वाज अ बिग हिटर। लेकिन उस दिन उस मैच में जिससे कंट्रोल एग्रेशन कहा जाता है, किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह की एंड होनी चाहिए, बहुत ही धीमी सतर्क शुरुआत कैप्सी ने की। जैसे कि पहले सिंगल्स एक रन बढ़ाते जाओ, और अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्योंकि हम उस मूड में नहीं थे जी। हम 5 जने, मुझे लगता है कि सुनील के पीछे छुप गए थे। अच्छा। हाँ, सुनील इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी उनके हंस रहे हैं वो वहाँ उनके पीछे छुप रहे थे। और 10 मिनट के बाद एक ताली, फिर 10 मिनट के बाद 2 ताली। अच्छा। फिर ये तालियां जैसे बढ़ती गई, हम उठते गए, फिर देखने लगे, कपिल के 50 हो गए। लेकिन मेरे छोटे करियर में अगर किसी ने अच्छी पारी खेली हो और टीम को जीतने की पारी खेली हो, तो वो पारी कपिल की थी। और उस वजह से एक्चुअली हमारा रास्ता, हमारी नियत बदल गई जी। जो एक विश्वास, हालांकि जिस विश्वास की जरूरत थी, उस विश्वास को कपिल ने जगाया उस दिन हमारे बीच में। एंड सैल्यूट करते हैं हम, आज भी, उस दिन भी किया, आज भी करते हैं। जिमी सर, आप कुछ कह रहे थे, चिका सर आगे बताने वाले हैं किस्सा। बिकॉज ये मान सिंह के साथ खड़े थे, तो आई थिंक ये अपनी स्टोरी खुद ही बता देंगे और अपने स्टाइल से प्रॉब्लम है ना उस टाइम में। नहीं, खड़े होके खड़े होके मान सिंह कौन बनेगा? मान सिंह करके बोला ठीक है, स्कोर बड़ा ऐसे। मान 50 कपिल 50। हाँ, वेरी गुड। बाद में मान जाके उधर थोड़ा ये बोला, जैसा हमारा जिमी बोला, थोड़ा एंक्लोजर है बैठने के लिए। एंड मेरा बीवी आ गया, मैं बीवी सोचा मेरा नया शादी भी हो गया मेरे को उस टाइम में। देख रहा क्या स्कोर क्या है, देखा हस्बैंड 0, वेरी गुड। ठीक है। मैं पूरा मान, बहुत ठंड हवा आ रहे, थोड़ा मैं मद्रासी हूँ, इतना गर्म वाला आदमी है मैं थोड़ा सुसु करने के लिए बाथरूम जाना चाहिए। तो कुछ भी करो, नहीं है वो सुपरस्टिशन है क्रिकेटर्स के लिए। कुछ अच्छा है तो ए वॉली ऐसे पोजीशन में रहना, ठीक है, तू भी ऐसे पोजीशन में रहना, अच्छा जाएगा तो सब पोजीशन मालूम है ना कैसा सुपरस्टिशन। मान बोला किसी लोग किसे नहीं मुड़ सकता है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, वही खड़ो। मान में बोला, मान ठीक है, मान मैं बाहर आ सकता हूँ, बट जाना चाहिए अंदर, जल्दी जाना चाहिए बाथरूम। ये कुछ भी करो, तू पैंट में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, उधर ही ठहरो। पूरा 175 नॉट आउट खड़े करके ठंडी हवा में देखा। अच्छा, किया कि नहीं किया ये जान। बाद में आकर अंदर आने के लिए सब लोग को, as everybody was saying, they were all scared to face Kapil Dev. Kapil Dev अंदर आया, 175 नॉट रखे, ऐसा बैठ गया, स्लोली आंख ऊपर गया, दिया कपिल देव। अरे गलत कपिल देव, वेरी वेल डन, ऑलराइट नॉट कपिल देव, ब्रिलियंट। सब लोग खुश हो गए। But I'll just add on one thing to what Mr. Sunil Gavaskar said. Man, if India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely. With due respect to all of us here. No, I'm telling you honestly, everybody contributed to this success. Yashpal, Madan Lal, Mohinder, Sandhu, Dilip, everybody, Sandy, Roger Binny, highest wicket taker of the World Cup. Fine. Mr. Sunil Gavaskar, the great legend. But leading from the front, yes, if somebody could prove that India can be the world champion and said, man, हम लोग कर सकता है, तुसी कर सकता है, पंजाबी स्टाइल, ओए भाई हम लोग कर सकता है, और तुसी क्या कर रहे, correct fighter, and from no-win situations, nobody can make winners. एक कपिल देव है ना जैसा क्रिकेटर है, बैटिंग में विन सकता है, फील्डिंग में just as a fielder he can get into any team, bowling में जीत सकता है, single-handedly, any situation. Hey, आप लोग बोलो, मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा? अच्छा, एक चुप ना, बैठना तो। सही बोल रहा नहीं बोलो? 200%, sorry, 200%, 300%. कपिल तो 200%. Yashpal Sharma. 500%. Mr. Jimmy Amana. बालू, चुप, तू चुप. Agree with you. Anytime, anywhere. अच्छा, Standing ovation. कपिल देव. कपिल बाजी and कपिल देव,
Say, Okay. last thing I want to add is this. Okay. After June 25th, वो लंदन में जा सकते हैं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस रहे, ऐसा बोलेगा भाई. That is what 1983 World Cup did to Indians. We could walk in the streets head high and say, man, we are world champions. That is the turning point of it. In fact, Kapil, जी जी सर. just before the tournament started, BBC वाले सबसे वो बाइट्स ले रहे थे. जिम्बाब्वे का जो ओपनर होता था, एक इंडियन ओरिजिन का होता था, अलीशा. जी. उससे पूछा कि भाई कैसा है टीम का, क्या चांसेस हैं, बिकॉज दे वर इन आवर पूल. जी. कहता है हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से जरा खतरा है. ओके. इंडिया नो प्रॉब्लम. ओके. अब in context to that, if you look at that innings of Caps जी. and 17 for 5, and you realize what a great innings it was, and that was actually the turning point for the team. वाह. 2 wins and then अच्छा सर, हमने ना बहुत सारी चीजें सुनी है. बोलते हैं कि यार श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी, मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था, तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे. तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई, बीवी वेट कर रही है इसलिए? क्या कपिल, ऐसे नहीं, मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है, मेरा बैटिंग इतना ही है. स्टाइल मतलब एक ही है, दूसरी बात है. पर अच्छा है क्या हो गया ना, हमारा कप्तान, पहला कप्तान सुनील गावस्कर है, दूसरा कप्तान कपिल देव है. टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है. हे रोजपिनी तू इसी करो, ओ क्यों जिमी अमना तू करो, ए करो, ए चीका आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी करो तू, ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को. चीका के लिए कुछ भी करो. बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है, मैक्सिमम में आई कैन प्ले ओनली 20 ओवर्स. ओके. लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है. सो क्या है बैटिंग, वनडे में भी 20-20, लाइफ में भी 20-20, क्रिकेट में भी 20-20 हो गया, अभी बात में करने में 20-20 हो गया ना. हरभजन, आपके टाइम का जो सब लोग दुनिया जानती है वीरू था जी, ये हमारे टाइम का वीरू था. वाह. एक्चुअली अगर देखा जाए आज भी वो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है जी. अभी भी इसको फ्रीडम है, जो तेरे को बोलना है, जो कुछ करना है तू कर. So he is totally- नहीं, लेकिन वो फील्डिंग लगाई थी वो कपिल ने, वो बल्लू वो सुना ना आपके बॉलिंग के ऊपर. इनका ओवर खत्म हुआ, मेरे पास आए, बोलता है बल्लू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर. तो मैंने पूछा वेयर. इन्होंने अपने माइंड में फील्ड सेट कर ली थी, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या, वो देयर देयर वेयर था, वो मुझे नहीं पता था. तो मैंने बोला, मेरे को बोलता है ओए सुरार मस्ती मजाक कर रहा है, सीरियस हो जा. मतलब सीरियस है क्या? मैंने पता तो लग गया देयर देयर कितने है. रियलाइज, फिर बोला कि हाँ उधर फील्डर होगा, उधर होगा, उधर होगा. कपिल बाजी, हमारे पास वर्ल्ड कप की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं. जी यहाँ पे प्लीज दिखाई जाए जरा. ये टॉस का था फाइनल में. आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मैं Actually, पहले? अगर आप मुझसे, उस समय सिर्फ गुस्सा चल रहा था, क्योंकि जो पिच थी इतनी हरा था, उस पे जी. इतना घास था, और हम कह रहे थे वनडे पिच थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए जहां पर Right. बैटिंग कर सके. और शायद ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने खतरनाक थे, क्या पिच उनके लिए बनाई गई है. Okay. तो गुस्सा भी था हमारे पास, लेकिन हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें दे दी बैटिंग करो, आओ सामने. ओके. बट जब कुछ होना है तो होना ही है. वाह. और भी फोटोग्राफ्स हैं जी. और ये शायद से लास्ट विकेट के बाद. ये मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, जब जिमी ने वो फाइनल में उनको एलबीडब्ल्यू किया ना जी. डिकी बर्ड ने आउट दिया, और जिमी विकेट उखाड़ना चाह रहे थे, और जिमी विकेट ही नहीं उखाड़ पाए. और क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि मैं उखाड़ लूं, अब एक स्टंप लेके चला जाऊं, और जिमी ने बड़ी कोशिश की, इतनी देर में इतने जोश में थे, वो निकली नहीं स्टंप, और जिमी भागे जा रहे हैं. मैंने कहा चलो ये भी सोविनियर गया इनके हाथ से. एक और पिक्चर है हमारे पास. भाजी इतनी पब्लिक कैसे घुसाई स्टेडियम में? पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई. तो और भी हैं पिक्चर्स अपने पास. भाजी ये पिक्चर भी, वाह.
यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली, समझ नहीं आई। अच्छा जी। और वो ट्रॉफी देना चाह रहा था, दे नहीं रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं खींच रहा था, दे दे बाबा दे दे, अब तो दे दे, तू ट्रॉफी दे यार, मेरे को टीम के पास जाने दे, दोबारा वापस तुम्हें दूंगा नहीं। एक और पिक्चर है हमारे पास बड़ी, इंदिरा जी हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर। तो पाजी जब आप उनसे मिले, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे वर्ल्ड कप खेलने के बाद? नहीं, मैं मिल चुका था। Okay. लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो और आप जीतते और वो इनवाइट करे, इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो बहुत बड़ी सकता बात है। जिंदगी में। पाजी एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था, जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब को पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद, वो किस्सा पाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो। ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफ़ी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे। तो वाजपेयी साहब ने सबको 2-2 मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते। और वाजपेयी साहब थोड़ा से उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे, और देवानंद लगे हुए अपनी मस्ती में, ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे। बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते। अच्छा जी। और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी। अगर आप याद करेंगे। तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे। और क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दें यहाँ हम पिक्चर करने का। और मैं